आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। रात में वीडियो लेकर आया हूं, खास है। इसराइल के अंदर जंग को मनाया नहीं जा रहा, बल्कि जंग के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा है, बगावत से हालात हैं। इसराइल के अंदर ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी बगावत, एक बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा हो गया है। 25 अप्रैल को आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जहां खुद यहूदी लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू की जंगी सनक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मुजाहिरीन, ये प्रोटेस्टर्स यरूशलेम में अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबी के घर के बाहर जमा हुए और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को आगाह किया कि बस बहुत हो गया, नेतन्याहू को बचाना बंद कीजिए। उनके हाथों में मौजूद बैनर पर नेतन्याहू के फोटो के साथ साफ लिखा था कि इस नेतन्याहू ने तुम्हें गजा और ईरान के मामले में बेवकूफ बनाया है। अमेरिका को बेवकूफ बता रहे हैं प्रोटेस्टर्स। इन लोगों का इल्जाम है कि नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी, अपनी सियासत बचाने के लिए न सिर्फ इसराइल की इकॉनमी को तबाह कर दिया, बल्कि अमेरिका को भी एक ऐसी जंग में झोंक दिया जिसका कोई एंड नहीं है। अमेरिका उस जंग में फंस गया है। पुलों पर काले झंडे लहराए गए और अंग्रेजी में पोस्टर लगाए गए ताकि अमेरिकी हुकूमत तक, उनके कानों तक ये पैगाम साफ पहुंचे कि नेतन्याहू एक लूजर है, एक कमजोर शख्स है। लूजर और वीक भी लिखा हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स का, इन मुजाहिरीन का कहना है कि नेतन्याहू अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए इसराइल और अमेरिका दोनों की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को दांव पर लगा रहा है। ये 25 अप्रैल की तस्वीरें हुजूर। एहतजाज के दौरान ऐसे बैनर दिखाए गए जिनमें वेस्ट बैंक के कट्टरपंथी इंतहा पसंद सेटलर्स की तस्वीरें थीं जो फलस्तीनियों पर जुल्म करते हैं, और उन पोस्टर्स पर, उन बैनर्स पर लिखा था, ये मारपीट और कत्ल गारत कोई यहूदी धर्म, कोई यहूदी मजहब का हिस्सा नहीं है। ये लोग यहूदी नहीं हैं। दोस्तों, इसराइल के अंदर ही अब यह आवाज उठने लगी है कि इस जंग ने इसराइल को फायदे के बजाय सिर्फ जिल्लत और माली नुकसान दिया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि नेतन्याहू के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या होगी कि जब वो दुनिया को जंग जीतने के ख्वाब दिखा रहा है, तब उसके अपने ही लोग उसे धोखेबाज, कमजोर और लूजर कह रहे हैं तू हार चुका है। अमेरिकी एम्बेसडर के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट साफ इशारा है कि अब इस्राएली आवाम भी समझ चुकी है कि ट्रंप को बेवकूफ बनाकर नेतन्याहू ने जो आग लगाई है, उसमें इस्राएल खुद जल रहा है। ये उन लोगों को भी देखना चाहिए जो फादरलैंड चिल्लाते हैं, जो अनभक्त हैं, जो नेतन्याहू और इस्राएल की जय गाते हैं। सुनो क्या कह रही है इस्राएली आवाम। दोस्तों, गजा से लेकर ईरान तक नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए मासूमों का खून और अपने मुल्क का पैसा पानी की तरह बहाया है। इन कार्डबोर्ड्स पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वीक और लूजर जैसे लफ्जों का इस्तेमाल ये बताता है कि अब इसराइल के अंदर नेतन्याहू का दबदबा खत्म हो रहा है। हर कमाल बाजबाल, जो आज कमाल है जबाल होगा उसका। अगर ट्रंप ने अब भी इस शख्स की सनक पर रोक नहीं लगाई तो इसराइल की इकॉनमी और उसकी साख को जो बट्टा लगेगा, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये बगावत बताती है कि जंग का गुरूर अब घर के अंदर ही टूटना शुरू हो चुका है। नेतन्याहू की सियासत सिमटने वाली है, गठरी उठने वाली है, झोला उठा के चल देगा एक दिन, देख लेना आप। इसी जमीन से जुड़ी एक और खबर सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसके बाद आने वाली दो और खबरों के बारे में आपको बता दूं कि जर्मनी की नेवी होर्मुज में एंटर होने के इरादे से काम और कदम आगे बढ़ा चुकी है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा हो गया है ईरान और अमेरिका की मीटिंग को लेकर, उसकी भी खबर है। सुनिए, ट्रंप के दावों की पोल खुल गई है। एक तरफ वो कह रहे थे कि ईरान पर हमला उनका अपना फैसला था, लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक लीक मेमो ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ शुरू किया गया अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी असल में इसराइल की गुजारिश पर शुरू किया गया था। इस कानूनी मेमो ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी शर्म की बात है कि तुम दूसरे मुल्क के प्रीमियर के, एक छोटे से मुल्क के जिसकी सरहदें नहीं, उसके हुक्म मान रहे हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड इंटरनेशनल लॉ, इस नाम से एक डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के मिसाइल सिस्टम, नेवल एसेट्स और न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमले किए, वो इसराइल की गुजारिश और उसके बचाव के लिए किए थे। अमेरिका का इसमें अपना कोई रोल नहीं था। यह सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को झुटलाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने यह फैसला आजादाना तौर पर लिया है और इसराइल का इसमें कोई हाथ नहीं। अब लग रहा है गुलाम ने, किसी ने ये फैसला लिया है। इस मेमो में अमेरिका के यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए इस जंग को इसराइल के साथ कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का नाम दिया गया है।
लेकिन हकीकत यह है कि ये दस्तावेज बताता है कि ट्रंप की इस जंगी सनक के पीछे असल में इसराइल की डिमांड थी और वो डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी की। यानी साफ है कि ट्रंप अब नेतन्याहू और इसराइल के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। अब सुनिए तीसरी अहम खबर। हॉर्मुज़ में जर्मनी की नेवी घुसने को तैयार है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने बाकायदा ऐलान किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तैनाती की जरूरत पड़ती है तो जर्मनी अपना एक माइन स्वीपर जहाज यानी बारूदी सुरंगें हटाने वाला जहाज मेडिटेरेनियन सी में तैनात करेगा। और यह जहाज नेवी का होता है, यानी जर्मन फौजी भी आएंगे नेवी के। जर्मनी के अखबार राइनिश पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि हम एक माइन स्वीपर के साथ एक कमांड और सप्लाई शिप को भी मेडिटेरेनियन की तरफ भेजेंगे। यह 25 अप्रैल की खबर है। जर्मनी के कानून के मुताबिक किसी भी विदेशी मिशन के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी होती है। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वक्त बचाने के लिए हमने कुछ यूनिट्स को पहले ही मेडिटेरेनियन भेजने का फैसला कर लिया है ताकि पार्लियामेंट से मंजूरी मिलते ही हम बिना वक्त गवाए आगे बढ़ सकें, यानी हॉर्मुज़ में घुस सकें अपनी नेवी लेकर। उन्होंने साफ किया कि जर्मनी की नेवी बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें साफ करने में माहिर है, लेकिन ऐसा कोई भी मिशन तभी मुमकिन होगा जब इलाके में जंग और कशीदगी खत्म हो जाए, यानी अमेरिका के साथ ईरान की कोई डील हो जाए, जो फिलहाल मुश्किल लग रही है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर का मानना है कि चूंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी फौजी ताकत है और मईशी ताकत भी है, इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाना उनका फर्ज है। दोस्तों, इस बयान से साफ है कि जर्मनी भी अब हॉर्मुज़ के रास्ते को साफ करवाने के लिए कमर कस रहा है, लेकिन वो किसी भी बड़े टकराव से पहले वहां अमन बहाल होते देखना चाहता है। इससे पहले आज हमने आपको बताया था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने भी हॉर्मुज़ में अपने जहाज, जंगी जहाज या नेवी के जहाज भेजने की बात कही थी कि हम वहां से बारूदी सुरंगें हटाएंगे। उससे पहले तुर्की के हकान फिदान जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी यही बात कही थी। बढ़ते आगे एक अहम खबर, एक अहम डेवलपमेंट सुन लीजिए। ट्रंप कैंसल्स एनवॉय ट्रिप टू इस्लामाबाद, होप्स फेड फॉर ब्रेक थ्रू इन ईरान वॉर। पिछला वीडियो हमने दिखाया आपको कि फिर होकर रहेगी जंग, आसार नजर आ रहे हैं, 3 निशानियां बताई। पाकिस्तान पहुंचे थे अब्बास अराक्ची कल रात, आज वो निकल आए शाम में, और तब निकले जब बिल्कुल टेक ऑफ करने वाला था जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का प्लेन अमेरिका से। अब क्या हुआ, ट्रंप की तरफ से कहा गया है अपना चेहरा बचाने के लिए कि हमने अपने एनवॉयस की, स्टीव विटकॉफ की और दामाद जैरेड कुशनर की ट्रिप जो थी पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, वो हमने कैंसिल कर दी, क्योंकि अब्बास अराक्ची बात के लिए रुके नहीं, इस्लामाबाद छोड़ गए, शहबाज शरीफ से बात की और चले गए वापस गए ओमान। बताएंगे आपको अगले वीडियो में। लेकिन यहां पर जो उम्मीदें थी कि कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा ईरान की जंग में, वो उम्मीदें धुंधली हो गई हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके साथ 15,000 फौजी, उनके साथ दर्जनों वॉरशिप्स और 9 डिस्ट्रॉयर और 200 से ज़्यादा अमेरिकी फाइटर जेट ईरान को घेरे हुए हैं। लग रहा था कि बातचीत हो जाएगी, कुछ निकलेगा। ईरान वहाँ अपनी शर्तें रखाया है। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया, आप जाकर देखिएगा डिटेल में, यहाँ पॉइंटर बता देता हूँ। कहा है कि एनरिचमेंट जारी रखेंगे जो अमेरिका को नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले मंजूर है। कहा है कि जो यूरेनियम एनरिच हो चुका है वो भी अपने पास रखेंगे, और जो तुमने जंग से तबाही मचाई उसका हर्जाना भी वसूलेंगे, और 1-2 और शर्तें कि दोबारा कभी हमला नहीं करोगे, लिख कर दो दुनिया के सामने। ये ऐसी शर्तें हैं जो अमेरिका कभी नहीं मानेगा, इसराइल भी नहीं मानेगा। जंग का बहुत बड़ा सिग्नल है। मीटिंग कैंसिल हो चुकी है सर, कब क्या हो जाए पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।